नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अक्सर लोग योद्धाओं और उनके प्रतिशोध के बारे में बातें करते हैं, परंतु युद्ध केवल हार जीत या योद्धाओं की शक्तियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि युद्ध की कई छोटी मोटी बातें होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इन 18 दिनों में 45 लाख योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी थी। क्या कभी आपने सोचा है इन 18 दिनों तक इन योद्धाओं के लिए खाने की व्यवस्था कौन करता था और कैसे करता था? चलिए आज हम आपको एक अनसुनी कहानी बताते हैं। इन 18 दिनों में 45 लाख योद्धाओं के लिए एक राजा खाना का व्यवस्था किया करते थे, और वो भी ऐसी व्यवस्था किया करते थे जिसमें ना खाना बचता था, ना ही खाना बर्बाद होता था। दोस्तों, वास्तव में जब महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि को युद्ध के लिए चुना गया था, तो श्री कृष्ण सहित कौरव और पांडवों को ये अंदाजा हो गया था कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा भाग लेने वाले हैं। जब ये बात उडुपी के राजा को पता चली, वो श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, परंतु महाभारत के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। महाभारत की कहानी के अनुसार कौरव और पांडवों की तरफ अलग अलग देशों से आए योद्धा लड़ रहे थे, जिनकी अनुमानित संख्या 45 लाख से भी ज्यादा थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करना असंभव लग रहा था, लेकिन उडुपी नरेश ने 45 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। महाभारत की कहानी के अनुसार 45 लाख योद्धाओं के लिए हर दिन भोजन की व्यवस्था उडुपी के राजा किया करते थे। उनके साथ सहाय के तौर पर कुछ और राजा भी शामिल थे जो अन्न की सामग्री का प्रबंध किया करते थे। युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रोजाना हजारों योद्धाओं की मौत हो जाती थी। ऐसे में इस बात का लेखा जोखा रखना बहुत मुश्किल था कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में बनना है। महाभारत की कहानी के अनुसार हजारों योद्धाओं की मौत के बाद भी योद्धा युद्ध में अपने अपने पक्ष की तरफ से लड़ते थे, वहीं कुछ और योद्धा युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच जाते थे। ऐसे में भोजन का लेखा जोखा तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन उडुपी के राजा ने इस समस्या का एक ऐसा रास्ता तलाशा जिससे सही मात्रा में भोजन बनाना आसान हो जाता था। उडुपी नरेश अपनी समस्या लेकर श्री कृष्ण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर इसकी जानकारी मांगी कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में पकाना है। श्री कृष्ण उडुपी नरेश की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने मूंगफली खानी शुरू कर दी। उडुपी नरेश समझ गए कि श्री कृष्ण की इस मुस्कान का जरूर कोई अर्थ है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि श्री कृष्ण जितनी मूंगफलियां खाते हैं, अगले दिन युद्ध में उतने ही योद्धा मारे जाते हैं। वहीं जितनी मूंगफलियां थाली में बच जाती थी, उतने योद्धा जीवित बच जाते थे। दोस्तों, महाभारत में ये घटना किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि उडुपी के राजा श्री कृष्ण के मूंगफली खाने की घटना से कैसे कुरुक्षेत्र के योद्धाओं की मौत का आंकड़ा निकाल लिया करते थे। इस वजह से 18 दिनों तक चले इस युद्ध में एक दिन भी ना खाना बर्बाद हुआ और ना ही किसी योद्धा को भूखा सोना पड़ा।